हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम G4 वायरस के बारे में देखेंगे। तो अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि G4 वायरस चाइना में पिग्स पॉपुलेशन में पाया गया है और काफ़ी इन्फेक्शियस वायरस है। इट इज़ अ फ्लू वायरस। तो यहाँ पे पैंडेमिक इज़ बीइंग फियर्ड। तो क्यों ऐसे बोला जा रहा है? क्योंकि नॉर्मली भी तो वाइल्ड लाइफ में या फिर लाइव स्टॉक में कुछ ना कुछ डिजीज़ेज रहते ही हैं। तो G4 has genetically descended from H1N1, the swine flu that caused 2009 पैंडेमिक। तो 2009 में जब पैंडेमिक हुआ था, स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, आप सबको याद होगा, वी वर देयर एट दैट टाइम, राइट? एंड वी वर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड अस। And the study was published in the US Science Journal Proceedings of the National Academy of Sciences। तो PNS में अभी रिसेंटली ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुआ है और इसलिए फियर किया जा रहा है क्योंकि इस डिज़ीज़ में पैंडेमिक के सारे ही हॉलमार्क्स हैं। ठीक है, तो ये हाईली इन्फेक्शियस है। इसमें कैपेसिटी है कि इट कैन क्रॉस द एनिमल बैरियर और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और रादर हो चुका है, और अभी बस हमें देखना है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन होगा क्या। So the virus has already infected humans and 10% of pig farm workers already infect हो चुके हैं और 4.4% of the general public। तो ये सारे वो लोग हैं जो पिग्स के कांटेक्ट में आए हैं और ये स्टडी हुआ था 2016 से 18 के बीच में। तो काफ़ी लंबे टाइम स्पैन में ये स्टडी किया गया है। बट यहाँ पे द ओनली गुड न्यूज़ हियर राइट नाउ इज़ दैट कि वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन अब तक स्प्रेड नहीं हुआ है। ठीक है, और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होना एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है ऑब्वियसली किसी भी डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा फैलने के लिए, फॉर इट टू बी एन एंडेमिक और अ पैंडेमिक, क्योंकि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। सो वंस दैट हैपन्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट। आप अभी कोरोना वायरस का ही केस ले लीजिए। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ न्यू वायरस। रिसर्चर्स को इस वायरस के बारे में पहले से थोड़ा पता है एंड यूएस वगैरह साइंटिस्ट्स जो है दे आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग दिस थिंग्स। और अभी यूएस में जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल वगैरह, उन्होंने प्रोएक्टिवली कोरोना वायरस के बाद ये शुरुआत की है कि ऐसे जो भी नोन वायरसेस हैं, ठीक है, विच हैव पोटेंशियल टू कॉज अ पैंडेमिक और एंडेमिक्स, वो उनके लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेके। तो चाइना ने भी अभी इन क्लेम्स को रिबफ कर दिया है, बोला है कि नहीं कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि G4 वायरस जो है दैट कैन बी अ वायरस दैट कॉजेज पैंडेमिक। तो यहाँ पे ये हमने G4 के बारे में देख लिया और करंट इशू हमने देख लिया है, बट हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी ये जो पैंडेमिक्स आ रहे हैं, ठीक है, मर्स भी जिस समय पे आया था, ठीक है, अफ्रीका में इट वॉज एन एंडेमिक, वो भी बोला जाता है कि कैमल्स के थ्रू ह्यूमन को हुआ था, राइट? स्वाइन फ्लू भी पिग्स के थ्रू ह्यूमन को हुआ है। ठीक है, प्लेग भी जो था वो बोला जाता था कि रैट्स वगैरह है वो कैरी करते हैं, उनके थ्रू हुआ था। और G4 भी बोला जा रहा है कि इट इज़ इन पिग्स। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि एनिमल्स टू ह्यूमन किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। तो वो देखने से पहले यहाँ पे एक हम जूनोटिक डिजीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। और यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये आपको क्वाइट क्लियरली समझा देगा कि एनिमल वायरसेस जो होते हैं, अब हाई होस्ट प्लास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑल्सो। अब होता ऐसे है कि इन नेचर जनरली दीज वायरसेस दे ग्रो इनसाइड दी एनिमल्स, राइट? और यूजुअली हमारा वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्टैक्ट नहीं आता है, बट अगर हमारा वाइल्ड लाइफ के साथ कॉन्टैक्ट आता है इन दैट केस, और मोस्टली वो हमारे लाइव स्टॉक्स के थ्रू आ सकता है। ठीक है, लाइव स्टॉक दैट वी कीप क्लोज दैट कैन बी दी इंटरमीडिएट। तो ऐसे केसेस में दीज वायरसेस कैन जम्प टू ह्यूमंस और ह्यूमन बॉडी में आने के बाद दे अडॉप्ट एंड ह्यूमन बॉडी में देन दे अगेन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है एंड आफ्टर दैट ग्लोबल स्प्रेड। तो ये है एक किस तरीके से एक पैंडेमिक क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि इन पैथोजेंस को जो एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं उन्हें हम जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं। सो मेनी पैथोजेंस आर इंट्रिंसिकली एबल और हैव डेवलप्ड। अब इंट्रिंसिकली एबल मतलब उन्हें ज़्यादा कुछ अडेप्टेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे कैन इन्फेक्ट बोथ, बट सम दे अडेप्ट एंड दे डेवलप कि वो एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों को इन्फेक्ट कर सके।
and so many may be transmitted between them. These are collectively known as zoonotic diseases and make up more than 60% of all known human infectious diseases. ठीक है, तो zoonotic diseases बहुत ज़्यादा prevalent है, तो 60% ऑफ ऑल नोन ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीजेज़ ये किसी ना किसी इंटरमीडिएट के थ्रू ही हमारे तक हम तक पहुँचता है. तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता कैसे. तो सबसे पहले तो अगर ह्यूमंस इफ़ कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, यूरिन, फीसिस और सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, द वायरस हैज़ अ चांस ऑफ स्प्रेडिंग टू द पर्सन. स्लॉटर हाउसेस वगैरह में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. देन एक्वेरियम्स, पेट हैबिटेट्स, बार्न्स, एनिमल फूड स्पेसेस, ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड गेटिंग बिटन बाय टिक और इंसेक्ट जो उस एनिमल को ऑलरेडी बाइट करके आया है. Then the recent explosion of disease causing viruses in China shows unregulated sale and slaughter of animals in unhygienic conditions, including exotic animals like pangolins, can increase the risk of such transmission. तो हम जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक जो हुआ है उसका ओरिजिन बोला जा रहा है कि चाइना के वेट मार्केट्स है. ठीक है, वेट मार्केट्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे चाइना में अलग अलग वाइल्ड लाइफ जो है उन्हें पकड़ के सेल किया जाता है. जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे चिकन सेल होते हैं, ठीक है, या फिर और कोई मीट सेल होता है, उसी तरीके से वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को भी खाने के पर्पस के लिए वगैरह ट्रेड किया जाता है. और वेट मार्केट्स का क्या मतलब होता है, तो उन एनिमल्स को वहाँ पे लाइव लाया जाता है और वहीं पे उन्हें स्लॉटर किया जाता है. तो आप समझ सकते हैं कि उनकी यूरिन, ब्लड, फीसिस, सलाइवा सब कुछ वहाँ पे ह्यूमंस के कांटेक्ट में आ सकता है. तो ऐसी जगह बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट होती है इस तरीके के ट्रांसमिशंस के लिए. तो ये तो हो गया एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. अभी ये जो स्वाइन वायरसेस है, ठीक है, तो स्वाइन फ्लू वायरसेस ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ठीक है, जो पिग्स को यूजुअली इन्फेक्ट करते हैं. While humans typically do not get infected by such virus that circulates among pigs, when they do उसे वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस बोला जाता है. अब फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस है ये, और स्वाइन को नॉर्मली इन्फेक्ट करने वाले अगर ह्यूमंस में आ जाए तो उन्हें वेरिएंट कहा जाता है कि सेम वायरस का ये वेरिएंट है. देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अमंग वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ लिमिटेड. CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के हिसाब से मोस्ट कॉमनली ह्यूमंस मे गेट इन्फेक्टेड बाय सच वायरसेस ड्यू टू एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड पिग्स. अगेन ये कहाँ पे हो सकता है, स्लॉटर हाउसेस में. द 2009 पैंडेमिक वॉज कॉज्ड बाय अ स्ट्रेन ऑफ द स्वाइन फ्लू कॉल्ड H1N1 वायरस. ये हमने देख लिया था, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने लग गया था ये, और इसके भी कॉमन ही सिम्टम्स थे बिकॉज इट इज़ फ्लू. फीवर, कफ, सोर थ्रोट, बॉडी एक्स, हेड एक्स, चिल्स एंड फटीग्स. इस वजह से क्या होता है कि स्प्रेड होने तक हमें एकदम से पता नहीं चलता है कि दिस इज़ अ न्यू वायरस और दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ डिजीज़, क्योंकि सिम्टम्स तो सारे कॉमन ही हैं. अभी कोविड के भी आप देखेंगे तो सिम्टम्स तो कॉमन ही है. यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू डेज टू रियलाइज़ कि ओके नो दिस इज़ नॉट कॉमन कोल्ड. तो ये था आज का वीडियो G4 वायरसेस के बारे में और एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के बारे में. अभी जिस तरीके की करंट सिचुएशन है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स. थैंक यू.